एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लीला को देखते हैं। लीला ना बहुत ज़्यादा घबराते हुए और खुशबीती उसे डर था कहीं वो उसे पहचान न ले जोधा बेगम। तो जोधा बेगम पहले से तैयार हो रही थी, तो लीला उनके पास आ जाती है और आकर कहने लगती है कि जी आपने हमें पहचाना, हमें लगा था कि आप हमें पहचान जाएंगी लेकिन आपने तो हमें पहचाना ही नहीं, हम लीला हैं। तो उसके बाद जोधा बेगम कहने लगती है हाँ कि हमने आपको इतने दिनों के बाद देखा है ना, तो इसलिए पहचान नहीं हो रही हो, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम जन्म से तुम्हें जानते हैं। उसके बाद अचानक लीला पता नहीं कैसा जादू करती है कि जोधा बेगम का जो सिंदूर रखा था उसे गिरा देती है और उसके बाद उनका थोड़ा सा सिंदूर अपने पल्लू में बांध लेती है। जोधा बेगम कहने लगती है कि कोई बात नहीं लीला, छोड़ दो इसे, रहने दो, इसे जो बांधे हैं वो ठीक कर लेंगे। उसके बाद लीला को लेकर ना जोधा बेगम चल जाती हैं अम्मी जान के पास उनसे मिलाने के लिए, क्योंकि लीला अभी अभी तो आई थी, तो अम्मी जान भी लीला को देखकर बहुत खुश होती हैं। लेकिन इत्तेफाक ये था कि अम्मी जान ना दरगाह से आई थी, तो वो सबके लिए ताबीज़ लेकर आई थी, तो एक एक ताबीज़ सारी लेडीज़ों को पिन्हा रही थी। तो सोचने लगती है कि कितने अच्छे मौके पर लेकर आई हो जोधा तुम इसे, हम इसकी भी एक ताबीज़ पिन्हा देते हैं। अब जैसे ही रुकन कहती है मरियम मकानी ताबीज़ पिन्हाने के लिए, तो यहाँ लीला कहने लगती है कि मेरे पास मत आइए और मुझे ये ताबीज़ मत पाती है, प्लीज़ मुझसे दूर रहिए। वो बहुत घबरा जाती है, लेकिन उसके बाद जोधा बेगम के कान पे कहने लगती है कि वो इस वक्त वो पाक चीज़ों को हाथ नहीं लगा सकती। तो जोधा बेगम मरियम मकानी को बता देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मुराद को। मुराद बहुत ज़्यादा सेठ था और बहुत रो रहा था क्योंकि उसके पास शाह का ओहदा अब नहीं रहा, लेकिन दानियाल उसके पास आता है, उसे समझाने लगता है, कहने लगता है कि प्लीज़ भाईजान आप अपने आप को संभालिए, जो कुछ भी हुआ वो तो हमें पहले से ही पता था। लेकिन मुराद रोने लगता है और कहने लगता है कि नहीं, इन्होंने मुझसे मेरा शाह का ओहदा छीना और ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। दानियाल बहुत सपोर्ट करता है, कहने लगता है कि प्लीज़ भाईजान आप अपने आप को संभालिए, अगर शहंशाह ने देख लिया तो फिर क्या होगा। लेकिन मुराद कहने लगता है कि अब उसे किसी की फिक्र नहीं है, अब शहंशाह आ जाए, शहजादा सलीम आ जाए, उन्हें किसी की परवाह नहीं है। जो उन्होंने उसके साथ किया है वो उस बात को कभी भूल नहीं सकता। उसे पहले शाह बनाया, उसके बाद उसे हटा दिया। उसके बाद हम अनारकली को देखते हैं, वो दिए जला रही होती है और कहने लगती है कि रोज़ हम इसी तरह से आजकल दिए जलाया करेंगे। लेकिन तभी शहजादा सलीम एक और दिया लेकर आ जाते हैं और अनारकली को देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मैं जानता हूँ अनारकली कि तुम मेरा ही इंतजार कर रही थी, लेकिन बता क्यों नहीं देती कि तुम मुझे इंतजार कर रही थी, तुम मुझे बुला लिया होता। लेकिन यहाँ अनारकली कहने लगती कि नहीं शहजादे सलीम, ऐसी बात नहीं है, हम आपको कैसे बुला सकते हैं भला। उसके बाद उन दोनों के बीच में थोड़ी रोमांटिक सी बातें होती हैं, दोनों बात करते रहते हैं, बचपन की बातें याद करते हैं कि कैसे एक दूसरे से लड़ा करते थे, कितनी ज़्यादा दुश्मनी रखते थे एक दूसरे से। तो शहजादा सलीम भी कहने लगते हैं कि तुम कितनी ज़्यादा नकचिड़ी हुआ करती थी बचपन में। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं, लेकिन इस बीच ना अनारकली को याद आने लगता है कि कैसे उनका रिश्ता मान बाई से हुआ है। वही हम शहंशाह को देख, शहंशाह ना राजा बिरबल के साथ होते हैं, उनके साथ एक गेम खेल रहे होते हैं। राजा बिरबल कहने लगते हैं कि पूछिए शहंशाह आपका क्या प्रश्न है। तो शहंशाह कहने लगते हैं कि आप हमें ये जवाब दीजिए कि हमारी 3 खास बेगमों से सबसे ज़्यादा खास कौन सी बेगम है हमारे। अब ये सवाल सुनते ही तो राजा बिरबल साहब तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन वो फंस चुके थे, वो किसी एक को कहेंगे तो बाकी 2 बेगमों को बुरा लगेगा। लेकिन यहाँ राजा बिरबल तरकीब से काम लेते हुए बताने लगते हैं कि आपकी सबसे ज़्यादा खास ना रुकैया बेगम है, क्योंकि उन्होंने बचपन से आपको अब तक झेलती आई है। अब ये बात सुनकर सब लोग बहुत हंसने लगते हैं, जोधा बेगम भी बहुत हंसने लगती हैं कि बाकी राजा बिरबल बहुत सोच समझ कर जवाब देते हैं। उसके बाद यहाँ शहंशाह और राजा बिरबल वहाँ से उठकर जाने लगते हैं और तरीके की बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ जोधा बेगम और शहंशाह ना शतरंज खेल रहे होते हैं। तभी उनके पास ना एक अजीब सी आहट उन्हें महसूस होने लगती है, लेकिन इस वक्त जोधा बेगम शहंशाह को हर बाजी हरा रही थी। वहीं हम देखते हैं कि जब इससे पता चलता है लीला को कि जोधा बेगम और शहंशाह एक साथ है, तो सोचने लगती है कि जलाल को मेरे साथ होना चाहिए। अब वहीं हम देखते हैं कि वो ऊपर से कुछ मिट्टी वगैरह गिरा देती है, जिसकी वजह से शहंशाह के कपड़े खराब हो जाते हैं। तो जोधा बेगम उन्हें नहाने के लिए उनके कश्मे लेकर आ जाते हैं। उसके बाद वो दोनों नहाने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी उनकी रोमांटिक सी बातें चलने लगती हैं। जोधा बेगम कहने लगती है कि शहंशाह किसी ने हमें इस तरह देख लिया तो कोई क्या सोचेगा। शहंशाह कहने लगती है कि हमारा कक्ष किसी और का नहीं, तो यहाँ कोई आ नहीं सकता हमारी मर्जी के बगैर। अब आगे क्या होगा कैसे होगा ये पता चलेगा।